Okay, so the next topic that we have is chondrosarcoma. As the name indicates, it's a malignant tumor of cartilage. तो cartilage forming malignant tumor is chondrosarcoma. लेकिन ये ट्यूमर बोन्स का ही है, मतलब बोन्स में मेडला के लेवल पर ट्यूमर अराइज करता है, और फिर सिंस इट इज़ malignant ट्यूमर तो ये एग्रेसिव नेचर का है, जस्ट लाइक ओस्टियोसार्कोमा जो कि बोन फॉर्मिंग malignant ट्यूमर था, और ये कॉर्टेक्स को ब्रीच करता हुआ सॉफ्ट टिश्यू मैस की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है, और ये एग्रेसिव ट्यूमर है। अच्छा, हमने ना कुछ सब टाइप्स देखनी है ओस्टियोसार्कोमा की भी, हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखी। तो ओस्टियोसार्कोमा की 6 हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें ओस्टियोब्लास्टिक सब टाइप है, कॉन्ड्रोब्लास्टिक सब टाइप है, फाइब्रोब्लास्टिक सब टाइप है, टेलेंजेक्टेटिक सब टाइप है, स्मॉल सेल और जाइंट सेल। तो ये 6 हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स हैं ओस्टियोसार्कोमा की। कॉन्ड्रोसार्कोमा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ओस्टियोब्लास्टिक, कॉन्ड्रोब्लास्टिक, फाइब्रोब्लास्टिक, टेलेंजेक्टेटिक, स्मॉल सेल एंड जाइंट सेल। अच्छा, अब इसी तरह ना कुछ मोर्फोलॉजिकल सब टाइप्स कॉन्ड्रोसार्कोमा के भी हैं। दीज आर कन्वेंशनल या हाइलिन कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग कॉन्ड्रोसार्कोमा, डी डिफरेंशिएटेड कॉन्ड्रोसार्कोमा, क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड मेसेनकाइमल कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो हाइलिन कार्टिलेज फॉर्मिंग को हम कन्वेंशनल कहते हैं, और 90% ऑफ द केसेस में हाइलिन कार्टिलेज फॉर्मिंग या कन्वेंशनल कॉन्ड्रोसार्कोमा ही एग्जिस्ट करता है। लेस कॉमन डी डिफरेंशिएटेड है, क्लियर सेल है और मेसेनकाइमल है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि 90% एज ए टोल्ड कि ये कन्वेंशनल टाइप ही होती है। इसकी जो साइट ऑफ अकरेंस है ये एक्सल स्केलेटन में मोस्टली राइज कर रहा होता है, शोल्डर में, पेल्विस में, रिब्स के रीजन में। और इसके अलावा ये कि ये जो इसके हमने दो तीन चार सब टाइप्स पढ़ी हैं, इसमें जो कन्वेंशनल टाइप है ये मोस्टली ओल्डर एडल्ट्स को अफेक्ट कर रही होती है, जबकि जो लेस कॉमन टाइप है लाइक ए टिपिकल टाइप्स है मेसेनकाइमल या डी डिफरेंशिएटेड, ये मोस्टली चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा, और देन ये कि एक्सट्रीमिटीज़ इसमें इतनी इन्वॉल्व नहीं होती हैं, लाइक एंड कॉन्ड्रोमा, जो कॉन्ड्रोमा था उसमें मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व थी। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि मैन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और ये एज़ कम्पेयर टू ओस्टियोसार्कोमा लेस कॉमन है। अच्छा, और इमेजिंग पे सिंस इट इज़ कार्टिलेज और ये कैल्सिफाइड फॉर्म में फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज़ बनाता है ऑन एक्सरे, और हमें नज़र आता है, और ये मेडला में राइज करता है, और ये बाहर कॉर्टेक्स तरफ जाता हुआ सॉफ्ट टिश्यू मैसेज भी बनाता है। तो हमें इमेजिंग पे कैल्सिफाइड कार्टिलेज मिलेगा अपीयरिंग एज फोकाई ऑफ फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज़ दैट मे डिस्ट्रॉय द कॉर्टेक्स इन फॉर्म सॉफ्ट टिश्यू मैस। ठीक है। पैथोजेनेसिस में डेफिनेटली कुछ ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स होंगी, कुछ ओंको जीन्स होंगी। हमने CDKN2, अगर आपको याद हो तो हमने ओस्टियोसार्कोमा में भी इस जीन का नाम लिया था, तो ये इसकी म्यूटेशन होती है इसमें कॉन्ड्रोसार्कोमा में। इसके अलावा EXT जीन की होती है, IDH1 और IDH2 की भी म्यूटेशन हो सकती है। तो ये ऐसे याद नहीं रहती, तो जितना होता उतना कर सकते हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजी कैसी होती है कॉन्ड्रोसार्कोमा की? तो सिंस इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो जो कन्वेंशनल फॉर्म है कॉन्ड्रोसार्कोमा की वो लार्ज बल्कि ट्यूमर के फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं, कंपोज्ड ऑफ नोड्यूल्स ऑफ ग्लिस्टनिंग ग्रे वाइट ट्रांसलूसेंट कार्टिलेज। डेफिनेटली कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर है तो नोड्यूल्स भी कार्टिलेज के होंगे। तो लार्ज बल्कि ट्यूमर्स हैं कंपोज्ड ऑफ नोड्यूल्स ऑफ ग्लिस्टनिंग ग्रे वाइट ट्रांसलूसेंट कार्टिलेज अलॉन्ग विद जिलेटिनस और मिक्सॉइड एरियाज। तो कार्टिलेज भी है, साथ में जिलेटिनस से मिक्सॉइड एरियाज भी हैं। स्पॉटी कैल्सिफिकेशंस भी मिलती हैं, जो कार्टिलेज है वो कैल्सिफाइड भी हुआ होगा, और उस कार्टिलेज में सेंट्रल नेक्रोसिस की वजह से सिस्टिक स्पेसेस भी बन चुकी होती हैं। और ट्यूमर्स कॉर्टेक्स थ्रू स्प्रेड करता है सराउंडिंग मसल में या फैट में, और सिंस मेडला में पड़ा होता है तो जो कार्टिलेज है इन्फिल्ट्रेट करता है नॉर्मल मैरो स्पेस को और ट्रैप कर लेता है नॉर्मल बोनी ट्यूबैकुली को। ठीक है। और जो ट्यूमर सेल्स होते हैं दे वेरी इन देयर सेलुलैरिटी, साइटोलॉजिकल एटीपिया और माइटोटिक एक्टिविटी। डेफिनेट जिसमें सेलुलैरिटी ज़्यादा होगी उसका ग्रेड ज़्यादा होगा, जिसमें एटीपिया ज़्यादा होगा उसका ग्रेड ज़्यादा होगा, जिसमें माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा है उसमें ग्रेड ज़्यादा होगा। तो ग्रेड 1 to 3 में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ग्रेड 1 में हमें लो सेलुलैरिटी मिलती है और स्मॉल न्यूक्लियाई मिलते हैं और प्लम्प वेजिकुलर न्यूक्लियाई मिलते हैं, जबकि जो ग्रेड 3 है उसमें हाई सेलुलैरिटी है, एक्सट्रीम प्लियोमॉर्फिज्म है, बिजार ट्यूमर जाइंट सेल्स हैं और माइटोसिस भी ज़्यादा है। क्लिनिकल कोर्सेज का कैसा होता है? तो बेसिकली ये प्रेजेंट कर रहा होता है एज पेनफुल प्रोग्रेसिव इनलार्जिंग मैसेज। पेन तो डेफिनेटली एक सिम्टम है ही, और ये प्रोग्रेसिवली लार्जिंग मैसेज होते हैं क्योंकि ये मैलिग्नेंट फॉर्म है। और जो ट्यूमर का प्रोग्नोसिस है वो डिपेंड करेगा कि उसका ग्रेड कौन सा था। ग्रेड 1 का अच्छा होता है प्रोग्नोसिस, ग्रेड 3 का डेफिनेटली बुरा प्रोग्नोसिस होगा। प्लस जो ग्रेड 1 है दैट इज़ लेस ससेप्टेबल टू मेटास्टेसिस, जबकि जो ग्रेड 3 ट्यूमर्स हैं दे आर मोर लाइकली टू मेटास्टाइज टू द लंग्स वाया हेमाटोजेनस रूट। और ट्रीटमेंट यही है कि जो कन्वेंशनल कॉन्ड्रोसार्कोमा होता है उसकी हमें वाइड सर्जिकल एक्सीजन करनी पड़ती है, और जो मेसेनकाइमल या डी डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स हैं ये ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर्स हैं, इनके लिए हमने एक्सीजन तो करनी ही है, साथ में कीमोथेरेपी भी प्रोवाइड करनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्ड्रोसार्कोमा। आई होप इट वाज हेल्पफुल।